सेनापति सतजीत सिंह, महाराज बुढ़े का खून करोगे या नहीं? ये क्या करें? अरे महाराज आपका सुहाग है और खुद एक भारतीय नारी होकर कह रहे हो कि हमारी सुहाग को इस दुनिया से मिटा दो। वो बुढ़ा, अरे वो बुढ़ा बुढ़बा के कहीं का, वो मेरा पति है। अरे जो पति किस काम का न हो, जो पति किस काम का न हो, वो पति कहलाने काबिल नहीं। अरे वो तो बुढ़ा है और कहा मैं देखो मेरी जवानी देखो, हाय अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में पल नहीं गुजारूंगी और बगावत करने वाले सतजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, कसम हमार जवानी की, समझ लो। तेरी देख सूरत चले तन हमारा, तेरी देख सूरत चले तन हमारा, हराम जादे सतजीत, तेरी देख सूरत चले तन हमारा, नहीं जीते जीते खूब हुआ तुम्हारा। नहीं जीते जीते खूब हुआ, मेरे हुक्म से तो और किया इनकार तूने, सतजीत सिंह मेरे हुक्म से इनकार किया और मिटा दूं ये दुनिया से नामो निशान। कसम हमार जवानी की, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक काला और नीला ना करती तो समझ लो महारानी कामनी तेरी आंखों में सुअर का बाल जाम गया है। हरामजादी, तो क्या सतजीत सिंह को इसके सत्य से दिखाएगी? महारानी कामनी, और नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बचाना, नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बचाना, और मंजूर है मुझे को ये सर मुझे मार कर दो, जहां से मिटा दे, मिटेगा। मुझे मार कर दो, जहां से मिटा दे, और नहीं भूल सकता मैं हर तुझे अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पल में कर नहीं गुजारूंगी और बगावत करने वाले सतजीत सिंह तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा करना की तो कसम हमार जवानी की, मेरा नाम कामनी नहीं। अबे और साले छिनरी छिनरा, छिनार क्या समझता है? छिनार, हम छिनार, तब क्या तो समझती है कि सतजीत सिंह को, सतजीत सिंह के ऊपर जोर उठाकर तो सतजीत सिंह के सत्य को टिका सकती है? तो ये सतजीत सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तुम जैसे कमीनों का कहना कभी नहीं करूंगा। महामंत्री, आखिरी वार्निंग, आखिरी चेतावनी, महाराज का खून करते हो या नहीं? अगर महाराज का खून कर दोगे, यानी कि मेरे स्वामी जी का, यानी कि उस बुढ़बक का, बुढ़ा का खून अगर कर दोगे ना, तो इस आज रात, इस
इस हथकड़ी से और इस कैद खाने से तुम्हें आजाद करा दूंगी और इस आधे राज का तुम्हें मालिक बना दूंगी। ये मुझे सेनापति के पद पर कायम रखेगा और तुम मुझे आधे राज का लालच देकर सम्राट का खून कराना चाहती हो महारानी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। यह सत्यजीत सिंह इस रतनगढ़ राज से मिट सकता है, लेकिन सम्राट का खून कभी नहीं कर सकता है। तुम चाहे मुझे इस दुनिया से मिटा दो, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सम्राट का खून करना हरगिज पसंद नहीं करूंगा महारानी। महाराज का खून नहीं करोगे? नहीं करोगे? अरे कसम हमारी जवानी की, अगर तुम्हें बर्बाद करके ना रखी, तुम्हें बर्बाद करके ना रखी, तो समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। महारानी कामनी, तुम मुझे बर्बाद कर सकती हो, लेकिन अपनी ये जुल्मी जवानी दिखाकर सत्यजीत सिंह का ईमान नहीं दिखा सकती हो। महामंत्री, आग तुम लगाओगे, अरे आग तुम लगाओगे और धुआं मैं उड़ाऊंगी और बर्बादी होगी सत्यजीत सिंह। हरामजादे, हमारा नाम है ठाकुर बलराज सिंह। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर बलराज सिंह। आग लगा देता हूँ पानी। बलराज सिंह, कहीं तुम दोनों के लिए अच्छा भी होगा कि इन्हीं सलाखों के अंदर सत्यजीत सिंह को दुनिया से मिटा दो, क्योंकि अगर ये सत्यजीत सिंह बच गया तो साले रतनगढ़ में तुम्हें नंगा करके मारूंगा। हरामजादे, अभी वक्त है, मान ले हमारा कहना, महाराज को मिटा दे। अगर इकरार किया तो जिंदगी, इनकार किया तो साले मौत। महामंत्री और बलराज, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो, अगर इसकी हिफाजत करने की कोशिश की या कि इसे बचाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की, मेरा नाम है कामनी, अरे बर्बाद करके रख दूंगी। मंत्री जी, इसकी सूरत देखना गंवारा नहीं, इसे डलवा दिया जाए कैद खाने में और न इसे खाना दिया जाएगा न पानी, उसी कैद खाने में घुट घुट के मर जाएगा। महारानी जी, हमने कुंवर और राम और श्याम की माँ को वचन दिया था कि मैं कुंवर की हिफाजत करूंगा। जब तुम दोनों ने षड्यंत्र का जाल फैलाकर मेरे कुंवर को दुनिया से मिटा दिया है, रात माता की आखिरी निशानी को मिटा दिया है, ये सत्यजीत सिंह इस पाप की नगरी में जीना भी नहीं चाहता है। मुझे भी मिटा दो, हम मिटना पसंद करेंगे। हरामजादे, तेरे को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, शैतान भी साला कांप उठेगा। सिपाही, ले जा साले को कैद खाने के अंदर बंद कर, जब तक ये हमारा कहना मानने के लिए राजी न हो जाए तब तक साले को अंदर नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरफ से तुम आना, 2500 लठ साले को मारना। और ये समझ लो, किसी ने आवाज उठाया, किसी ने आवाज उठाया हमारे खिलाफ, तो कसम हमार जवानी की, अरे कसम हमार जवानी की, अगर उसे बर्बाद करके ना छोड़ी ना, अगर उसे बर्बाद करके ना छोड़ी ना, तो मेरा नाम महारानी कामनी है। काहे नहीं करते इनके सबका काम भाई। सिपाही, मैंने महाराज जसवंत सिंह का नमक खाया है और राजमाता को मरते हुए हमने वचन दिया था कि मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज के सेनापति सत्यजीत सिंह कुंवर राम और श्याम की हिफाजत नहीं कर सका और मैं इस सड़कों के अंदर रहना भी नहीं चाहता। सिपाही, तो मुझे इस दुनिया से मिटा दो, क्योंकि मैं इस रतनगढ़ राज में जीना नहीं चाहता हूँ। सिपाही, नहीं तो चाहता हूँ। महाराज का मारे बड़े तुमका सौंपा जा रहा है। कैसे मैं सम्राट को इस दुनिया से मिटा दूं? मैंने सम्राट का नमक खाया है, जो कि सेनापति सत्यजीत सिंह के बदन में लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। मैं सम्राट के साथ कैसी नमक हरामी करूं और उन्हें इस दुनिया से मिटा दूं? साहब ऐसा करो, महाराज का खून करब ठीक नहीं नहीं। महाराज वही महाराज के हम हो नौकरी करी थे, वही महाराज के यहाँ आपो नौकरी करत हो। साहेब
अब तुम्हें जेल में तुम्हारा रहा ठीक नहीं ना, तुमका छोड़ दे, तुम साहब भाग जाओ। सिपाही हाँ साहब, ये तुम्हारा एहसान होगा। अगर तुम मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो तो मैं इस रतनगढ़ राज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊंगा। सिपाही ये तुम्हारा उपकार है, लेकिन मैं जिस रतनगढ़ राज को छोड़कर जा रहा हूँ सिपाही, अगर जीवन रहा तो मैं दोबारा तुमसे अवश्य मिलूंगा। जाओ साहब। साहब नमस्ते। खूब सारन का मिली जुली सरकार चल रही, वैसे कंचोदी गढ़ही वैसे कंचौदा बकुला। अब आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी ना, समझो तुम्हें दोनों जने का मौत का गड्ढा खोद दी ना। अब ये राम बलियो जा रहे हैं भैया, नौकरी वोकरी ना करिए हैं। अब हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहना है, अरे राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ, अरे राजा के हुआ हो कि सैया के हुआ, अरे उसरना, अरे उसरना बोयऊ राजा के हुआ, उसरना बोयऊ राजा के हुआ। उसरना बोयऊ राजा के हुआ, उसरना बोयऊ राजा के हुआ। आप तो जानते हैं दरबारी कि हम लोग निर्दोष हैं, हम दोनों भाई। ऐसा गलत कार्य अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते भैया। हाँ हम तो जानते हैं, हम तो पूरी बातें जानते, निर्दोष हो, हम जानते हैं तुमने ऐसा नहीं किया। कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसा नहीं करता। हाँ महाबली भैया। लेकिन आज हम एक नेक काम करने जा रहे हैं। वो कौन सा नेक काम है भैया? लेकिन यहाँ से इतनी दूर चले जाना कि राज दरबार राजमहल की तरफ दोबारा लौटना नहीं, और नहीं तो यह जान लियो फिर हमारे मौत है। भैया हम लोग इस रत्नगढ़ राज को छोड़कर इतना दूर चले जाएंगे, इतना दूर चले जाऊंगा कि कभी इस रत्नगढ़ राज में दोनों भाई अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे भैया। तुम दोनों को देखते तो हमें तरास आती। आपके यहाँ, आपके राजमहल में, आपके घर में हमने आपका नमक खाता चलाया। उसी नमक का फर्ज अदा करते हुए आज हम तुम्हें दोनों को आजाद करते हैं, तुम दोनों को आजाद करते हैं और यहाँ से काफी दूर चले जाना। आप तो आज हमारे लिए भगवान हो भैया। लेकिन हमारी बातों को ध्यान देना। कौन सी बात है भैया? यहाँ दोबारा नहीं आना। भैया इस राज को छोड़ के हम दोनों भाई बहुत दूर चला जाऊंगा भैया, कभी आप मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब हम चल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना तो जरूर मारेंगे। भैया राम आओ इस राज को, आओ हम दोनों भाई इस रियासत को छोड़कर इतनी दूर चले जाएंगे जहां हमारे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई नहीं होगा। भैया हम दोनों भाई कब तक भटकता रहूंगा भैया। तुम चिंता न करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखलाएगा भैया, जरूर दिखलाएगा।
किसको सुनाऊं हाल दिए बेकरार का। ऐसे सुनाऊं हाल दिए बेकरार का। किसको सुनाऊं हाल दिए बेकरार का। बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। क्या धूम से उठाता चला जा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। कैसे सुनाऊं हाल दिए बेकरार का। बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। बुझता हुआ चिराग अपनी मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। क्या धूम से उठा है चला जा बहार का। कोमल बहन, क्या बात है दीदी जी? बहुत सिलो चलती हो तुम, क्या मेला देखने नहीं चलोगी? हमारी तुम्हारी मुलाकात काफी दिन बाद हुई है दीदी जी। क्यों नहीं बहन? हाँ दीदी जी, मेला चल रही हो? हाँ मेला चल रही हूँ। क्या ऐसे चलोगी? नहीं, कुछ कहते हुए चलते हैं। अच्छा ही पहले बताइए, पूछिए। इतने दिन हो गए मुलाकात करने, क्या लेकिन बहन, क्या बात है? मैं इतने दिन से आपसे दोस्ती बनाई हूँ, जी लेकिन मैं सुनी हूँ कि आप जादूगरनी हैं। हाँ दीदी जी, सच में जादूगरनी हैं? क्यों नहीं? लेकिन बहन, क्या बात है? आज मुझे अपने जादू से मुझे एक अच्छा सा राजकुमार खोज कर दिखाओ बहन। सच में? सच में। ये तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है दीदी जी। दीदी जी कहिए। मैं आपकी बात को कभी नहीं काटूंगी दीदी जी। हाँ बहन, ठीक है, मुझे दिखाइए। मैं देखती हूँ। अपनी जादू छड़ी से मैं इसी वक्त देखकर आपको बताती हूँ दीदी जी। जरूर देखिए बहन। ओम गणेशाय परमदेव। ओ दीदी जी, कहिए बहन। जंगल में दो राजकुमार कितनी सुंदर है, वो बेहोश पड़े हुए आकर देखिए मेरी छड़ी में दिखाई दे रही दीदी जी। हाँ दीदी जी, वो देखो कितनी सुंदर है दीदी जी। और चलकर उससे लगे से देखा जाए दीदी जी। बहन, क्या बात है? ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ दीदी जी, क्या बताऊं, मैं जब से इन राजकुमार को देखी हूँ, न जाने मेरे दिल में क्या हो गया। सच में मेरा दिल उनकी तरफ बहुत तेजों से बढ़ता जा रहा है। तो दीदी जी, आइए चलते मेला की तरफ, हाँ लेकिन कुछ कहते हुए चलते हैं। ठीक है दीदी जी। अरे कादई के सूखा मनाई हो। जय हो भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे कादई के शिव का बनाई हो, शिव जी बनात नाही। कादई के शिव का बनाई हो, शिव जी बनात नाही।
के सूखा बनाई हो, कांध के सूखा बनाई हो, सूझ माना बनाए कांध के सूखा। लड्डू न पेड़ उनके मन उन भावे, लड्डू न पेड़ उनके मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे। बाग धतूर कहाँ पाई हो, जय हो भोलेनाथ। बाग धतूर कहाँ पाई हो, सूझ माना तुम्हारे। बाग धतूर कहाँ पाई हो, सूझ माना तुम्हारे। चल भैया भैया राम, क्या बात है भाई? मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भैया, लगता है मुझसे चला नहीं जा रहा भैया। यहाँ तो पानी है नहीं, वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आओ हम उसी मंदिर के पास चलते हैं, वहीं पर हमें प्रसाद मिलेगा तो हम खाकर पानी पिएंगे। मुझसे चला नहीं जा रहा भैया, लगता है प्यास के मारे मैं मर जाऊंगा भैया। भैया साहब, अगर ऐसी बात है तो आओ आओ हम थोड़ी देर ही आराम करते हैं, और आराम करने के बाद हम मंदिर की तरफ चलेंगे। लड्डू न पेड़ उनके मन उन भावे, लड्डू न पेड़ उनके मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे। बाग धतूर कहाँ पाई हो, भोला माना नहीं। आओ चलते बहे पूड़ी कचौड़ी उनके मन उन भावे, पूड़ी कचौड़ी उनके मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे, मन उन भावे भोला मन उन भावे। अभी दिया के चलते। लेकिन ये बहन, मैं क्या देख रही हूँ कि वो राजकुमार बेहोशी हालत में पड़े हैं। लेकिन बहन एक काम करिए, उनको चाहिए मेरे लिए किसी भी हालत में अपनी जादुई छड़ी से उनको लेकर मेरे पास आइए। मैं चलकर आपका इंतजार वो मंदिर के सामने करती हूँ, जरूर लेकर आना बहन। दीदी जी, कहिए आप मुझसे एक वादा करिए दीदी जी। वो कौन सा वादा है बहन? दीदी जी, मेरा वादा ये है कि आपकी जहाँ शादी हो मेरी भी साथ हो। ये बात है तो आप चिंता न करिए बहन। अगर वो राजकुमार से मेरी शादी तय हो गई तो मैं भी वही घर में तुम्हारी भी शादी करवाऊंगी। ये मेरा वादा है बहन। मैं चल रही हूँ, उन्हें जल्दी लेकर मेरे पास आओ बहन। मैं आपका इंतजार वो नदी के किनारे कर रही हूँ। जैसी आज्ञा दीदी जी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी दीदी ने हमें बोला कि लड़के तुम मेरे पास लेकर आओ। मैं लड़के तो इसी वक्त अपने जादू छड़ी से लेकर जाऊंगी। ओम गणेशाय ब्रह्मदेव विष्णु। चल
मेरे साथ। या भगवान, मेरा भाई राम इस बियाबान जंगल से मुझे छोड़ के चला गया। मैं कहाँ जाऊंगा भगवान, कहाँ जाऊंगा, किसके सहारे रहूंगा भगवान। प्यास के मेरा सूखा गला जा रहा है। मैं अपने भाई राम का जा रहा हूँ, मैं खोज करता हूँ मेरा भाई राम कहाँ चला गया। भैया राम या भगवान, अभी मेरी बहन कोमल लेकर आई नहीं। मैं उनका आने के इंतजार करूं। दीदी जी, दीदी जी, कहिए बहन, आ गई तुम? मैं आ गई और साथ में लड़का भी साथ में लेकर आई। क्या? हाँ दीदी जी, अब मेरे लिए क्या बात है? तुम्हारे लिए ये बात है कि अब इस लड़के को होश में लाइए बहन। इसी बात पर। हाँ, मैं इसी वक्त होश में लाती हूँ। ओम गणेशाय बलरामदेव, ओम गणेशाय बलरामदेव। श्याम, श्याम, श्याम मेरे भाई, श्याम, श्याम मेरे भाई, तुम कहाँ हो भैया? दीदी जी, ये राजकुमार तो होश में आ गया है, अब मेरे लिए क्या ऐसी आज्ञा है दीदी? कोमल बहन, ये लड़का होश में आ गया है। अब तुम्हारे लिए यही आदेश है कि आप चलिए, मेरे बंगले पर चलिए। मैं इससे कुछ बातें कर कर मैं भी आ रही हूँ। ठीक है दीदी जी, मेरी बात को भूलना नहीं दीदी जी। कभी नहीं भूलूंगी। आप चलिए, याद है मुझे। बाबूजी सुनिए। अरे कहाँ के रहने वाले हो तुम, क्या है तुम्हारा के हो तुम याद ले, कहाँ तुम्हारा धाम, किसके हो तुम याद ले, कहाँ तुम्हारा बाबूजी, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो? मेरी बात सुनिए देवी जी। बोलिए बाबूजी। गढ़ का रहने वाला राम हमारा, गढ़ी का रहने वाला राम हमारा,
जसवंत सिंह का बेटा हूँ वही हमारा। जसवंत सिंह का बेटा हूँ वही हमारा। लेकिन देवी जी आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा भाई श्याम मेरे साथ था, ये मैं कहाँ आ गया? सब जान जाओगी आप कहाँ आ गए और कहाँ नहीं। तो आपका नाम राम है। हाँ, और मेरा छोटा भाई था जिसका नाम श्याम है, वो कहाँ है? तुम्हारा भाई तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या बताऊं राम, बोलो। मैंने आपको जब से देखी हूँ न जाने मुझे क्या हो गया। मेरा दिल तुम पर पैदा हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात सुनिए। राम बोलिए। ओ दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम। दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, हाल पर मेरे कीजे ये नजरे करम, हाल पर मेरे कीजे ये नजरे करम। मुंह धर क्यों फेर बैठे हो, सुनो चितलाए करे दो दूरी मिटा, पास मेरे आई करे। ओ हाल पर मेरे कीजे ये नजरे करम, हाल पर मेरे कीजे। हाल परी मेरे कीजे ये नजरे करमी, हाल परी मेरे कीजे ये नजरे करमी। दिल फिदा हो गया देख तुमको सनम, दिल फिदा हो गया। देवी जी मान जाओ मेरी बात। मेरी बात सुना और देवी जी बात ऐसी सुनाओ नहीं। देवी जी सुनाओ नहीं। देवी जी बातें सी सुनाओ नहीं। आल पर दाग मेरे लगाओ। सुनाओ नहीं। देवी जी बातें सुनाओ नहीं। हाल पर दाग मेरे लगाओ नहीं।
पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे प्यार में तुम्हें देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। मेरे दिल में हल्का हल्का कुछ हेलो लाई दे ले वो पहले ना क्यों डरते हो यार मुझसे? वो से डरी थी। अब तो मानोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो सुनिए। बोलिए। अरे हुई अम्मा क्या करता है, हुई